दोस्तों सोचो क्या होगा कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति 10 रुपये उधार ले ले या कोई आपको 10 रुपये फ्री मांगे, तो मेरे हिसाब से आप देने में तो हिचकिचाएंगे ज़रूर, या फिर आपको ही कोई नहीं देना चाहेगा। लेकिन आपको पता है कि आप ऐसे ही 2 4 10 रुपये आप टैक्स के रूप में डेली पेमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली जो आप ये टैक्स के रूप में पेमेंट करते हैं, ये आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेमेंट करते हैं, सबको पता है। तो दोस्तों चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करता हूँ। होता क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट का भी अपना एक खर्चा होता है, वो भी खर्चे को चलाने के लिए पैसा उसको चाहिए। तो उसकी इनकम का सोर्स क्या है? वो होता है टैक्स। अब दोस्तों बात आती है कि टैक्स वो वसूलेगी किससे और कैसे वसूलेगी। तो याद रखिएगा, जो टैक्स वो वसूलती है वो दो तरीके से वसूलती है। दो तरीके से मतलब एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है उसके दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और ये दोनों टैक्स गवर्नमेंट आम आदमी से वसूलती है। आम आदमी में आपके क्या जाएंगे? जितने भी प्रोड्यूसर या बड़े बड़े उद्योगपति सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, वो भी चित्रों के माध्यम से। तो ये आपके सामने कुछ इमेज है, कार्टून के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स, फिर बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जबकि इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसी का सेम अपोजिट हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अब देखिए क्या होता है, होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, ये है गवर्नमेंट और ये है आम आदमी। अब जब भी गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष कर वसूलना होगा या डायरेक्ट टैक्स जब लगाती है, तो होता क्या है इसमें कि ये टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाएगा वसूली उसे से की जाएगी। यानी डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जिस पे ये टैक्स लगाएगी उसकी वसूली वही व्यक्ति करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा उसकी वसूली उससे ना करके तीसरे व्यक्ति से वसूली जाती है। अब मेरे हिसाब से आपने थोड़ा सा समझा होगा, नहीं समझे तो चलिए मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप यूं समझिए कि सर अगर मान लीजिए आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे और दर्द आपको हुआ, तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे और दर्द किसी तीसरे को हुआ तो इनडायरेक्ट हुआ। इसकी तरह से हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें, मान लीजिए आपके पिता एक जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब, उनकी सैलरी है 10 लाख सालीना, या मंथली की बात करें तो उनकी मंथली सैलरी होगी। तो उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, और वो टैक्स पे कौन करेगा? आपके पिताजी। यानी ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने किसके ऊपर लगाया? आपके पिता के ऊपर, और वसूली किससे कर रहे हैं? आपके पिता से। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वो होता है इनकम टैक्स। इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स, या हिंदी में बोलते हैं आयकर। क्या बोलते हैं? आयकर। चलिए, तो डायरेक्ट टैक्स आप समझ गए होंगे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आप यूँ समझिए कि ये गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप लोग होटल में जाते होंगे, अक्सर होटल में आप लोग नाश्ता करने जाते होंगे, खाना खाने जाते होंगे, जाते हैं ज़रूर होंगे। तो होता क्या है दोस्तों, जब बिल आता है हमारे सामने तो उसमें लिखा रहता है, बिल तो बनता है 450 का, लेकिन टैक्स जोड़ के हो जाता है 500 कुछ रुपए का। तो आपने सोचा कभी कि वो 50 रुपया जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, या 50 रुपये ज़्यादा, वो क्या है? वो एक्चुअली दोस्तों आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है वो जिसके ऊपर लगाती है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जिसके ऊपर लगाएगी, लगाए तो होटल वाले के ऊपर, लेकिन पेमेंट आम पब्लिक करती है। तो आपने आसानी समझा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जिसके ऊपर टैक्स लगाएगी, पेमेंट उससे ना वसूल करके बल्कि तीसरे आदमी से वसूली होती है। यही आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी तरीके से समझ होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे कि अक्सर क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है उसने होटल वाले पे के ऊपर टैक्स लगाया था, लेकिन उस टैक्स का पेमेंट होटल वाला किससे वसूली करता है? हम लोगों से वसूली करता है, यानी जो वहाँ पे खाने जाता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में सीधा सा मतलब समझ गए कि वसूली किसी और से होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।